नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं अपराध की राजधानी मुजफ्फरपुर की। जी हाँ, राजधानी पटना से सटे रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार के सुशासन के दौर में भी, या यूं कहें कि बिहार के उस दौर को याद करिए जिस दौर को लेकर नीतीश की तारीफ होती थी कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून का राज, गवर्नेंस, उस दौर में भी अपराध की राजधानी मुजफ्फरपुर बेलगाम रहा, कभी भी कंट्रोल नहीं हुआ। हाँ, सरकार का फेस सेविंग इसलिए हो जाता था कि मुजफ्फरपुर के अपराधी अपहरण जैसे उद्योग पे पहले भी निर्भर नहीं थे। एक गोलू का या प्रिंस कुछ नाम था, एक अपहरण हुआ था, बड़ी ज़बरदस्त वहाँ घटना घटी थी लालू यादव के शासनकाल में, बहुत तोड़ फोड़ हुआ था, पूरा कर्फ्यू लग गया था, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी। उसमें आर.के. सिंह को हेलीकॉप्टर से मुजफ्फरपुर भेजा गया था लालू यादव के शासनकाल में। एक वो घटना घटी थी उस दौर में। लेकिन अपहरण जैसे पटना में अपहरण होता था, मुजफ्फरपुर में उस तरीके का अपहरण नहीं हुआ है। वहाँ एक अलग तरीके का सिंडिकेट चलता था, वो सिंडिकेट चलता रहा। वो सरकार के लाख चाहने के बावजूद भी है, या यूँ कहे कि सरकार उस सिंडिकेट पर ध्यान ही नहीं दिया। इस वजह से मुजफ्फरपुर लगातार, अगर मुजफ्फरपुर के आपराधिक घटनाओं को देखिए तो कभी भी अपराध कंट्रोल में नहीं रहा। हाँ, कुछ एसपी बेहतर गए तो कुछ दिनों के लिए कंट्रोल हुआ, कुछ घटनाएं कम हुई, लेकिन अपराध मुक्त राजधानी कभी नहीं हो सका। और उसकी भी वजह है, कई तरह की चीज़ें हैं जिन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। कि मुजफ्फरपुर में अब देखिए, कल ही एक स्टूडेंट की हत्या हो गई और शाही हत्याकांड में अभी तक कोई उस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है जिससे अपराधियों के अंदर एक अलग तरह का भय पैदा ले। भय होगा तो भागेगा, लोग छोड़ेगा। वहाँ नहीं, वहाँ तो सारे नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुजफ्फरपुर अपराध की राजधानी बना कैसे? आपके मन में भी ये जिज्ञासा होगा, कहीं मुजफ्फरपुर में ऐसा क्या है जो अपराध की राजधानी बन गई? तो आप मुजफ्फरपुर को देखिए। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब था एक दौर में। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, MBA, LS कॉलेज, RDS कॉलेज, अच्छा इंस्टीट्यूशन, MDDM लड़कियों के लिए, मतलब उत्तर बिहार के बच्चे के लिए वो समझिए कि ऑक्सफोर्ड था मुजफ्फरपुर। इंजीनियरिंग कॉलेज भी बहुत ही, पटना के बाद सबसे ज़्यादा अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में उसकी गिनती होती है। जिस दौर में MBA कोई सोच नहीं सकता था, उस दौर में वहाँ MBA का खुल गया। LS कॉलेज का अपना एक अलग रुतबा था, पहचान थे एकदम। पटना के बाद अगर किसी कॉलेज का रुतबा रहा होगा तो वो LS कॉलेज का रहा। MDDM, वीमेंस कॉलेज के बाद MDDM का अपना एक अलग पहचान था। लेकिन इस शहर पे बेगूसराय की नज़र पड़ गई। हुआ ये ऐसा कि बेगूसराय वामपंथियों का गढ़ था और वहाँ एक अलग तरीके का हत्या की राजनीति होती थी। और उसी दौर में लोग, बेगूसराय के बच्चे मुजफ्फरपुर में पढ़ने के लिए आने लगे। और वो जिस तरीके के बच्चे आए, फिर हथियार की संस्कृति वहाँ भी बढ़नी शुरू हो गई। तो कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर के अपराधीकरण में या अपराध की राजधानी बनाने में बेगूसराय की बड़ी भूमिका है। बेगूसराय के लोगों ने ही वहाँ हत्या और एक अलग तरीके का सिंडिकेट बनाना शुरू किया। और जो वहाँ के हॉस्टल था, वहाँ का हॉस्टल, चाहे वो न्यू हॉस्टल LS कॉलेज का, फिर PG हॉस्टल, ये सब अपराधियों का समझिए कि स्वर्ग रहा। एक दौर में तो वहाँ अपराधी ही रहते ही थे। अपराधियों की इच्छा के विपरीत वहाँ कोई नहीं रह सकता था। ये अलग बात है कि पढ़ने वाले लोगों को वो तंग नहीं करते थे, लेकिन अपराधी का जो एक सिंडिकेट था, वो सिंडिकेट वहाँ से संचालित जरूर होने लगा था। और उस दौर में याद करिए कि गोरखपुर जो है, हरिशंकर तिवारी हुआ करते थे, वो गोरखपुर रेलवे का सबसे बड़ा टेंडर का जोन था। सारा जोन इसी इलाके में आता था, सारा काम गोरखपुर से मॉनिटरिंग होता था और उस पर हरिशंकर तिवारी का कब्जा था।
तो ये जितने इस तरीके के बेगूसराय के गैंग वहाँ जाके एक नई तरीके की चीज़ें स्थापित करने की कोशिश की अपराध की दुनिया में, वो हरिशंकर गोरखपुर से जुड़ना उसका शुरू हो गया। डायरेक्ट ट्रेन भी रहता था और रास्ता भी है, चले गए गोरखपुर। और हरिशंकर तिवारी को नया नया शूटर की ज़रूरत था, नए नए अपराधी की ज़रूरत था, तो बेगूसराय इसमें महारत था। तो रामानंद सिंह, मिनी नरेश, ये सब का दौर आया वो वहाँ पे, अपराधियों का दौर 70 के दशक में। और 80 के दशक आते आते तो समझिए कि मुजफ्फरपुर पूरे बिहार का सबसे अपराध प्रोन जिला हो गया। वहाँ एकदम बॉर्डर भी है, नेपाल भी पास ही है, कई जिलों का बॉर्डर हो गया। और छात्र वहाँ पे बड़ी संख्या में आते थे, पूरे उत्तर बिहार से, मोतिहारी से, छपरा से, सिवान से, इधर सहरसा से तक, मधेपुरा तक का छात्र आता था यहाँ पढ़ने के लिए। तो एक बिहार स्तर पर एक तरीके का गोलबंदी वहाँ शुरू हो गया और अपराध पनपना शुरू हुआ शुरुआती दौर में। और मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का सबसे बड़ा मंडी हाउस भी था। आप सोच सकते हैं कि वो मंडी जहाँ कपड़ा का, आज भी सूता पट्टी ऐसा मंडी पटना में भी नहीं है जितना बड़ा कपड़ा का मंडी वहाँ पे है। उस दौर में करोड़ करोड़ का ट्रांजैक्शन होता था एक दिन में। सूता पट्टी का अपना एक अलग रुतबा था। तो उस फील्ड के में भी रंगदारी के रूप में कुछ न कुछ मिल जाता था उस इलाके से। फिर वहाँ जल संसाधन विभाग का बड़ा दफ्तर था, पथ निर्माण विभाग का दफ्तर था। जो डेवलपमेंट को लेकर जो योजनाएं उत्तर बिहार में आती थी उसका हेडक्वार्टर पटना हुआ करता, उसका हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर हुआ करता था। तो ये जो बेगूसराय का नेटवर्क वहाँ पर बना, अपराध की शुरुआत उन्हीं लोगों के द्वारा मुजफ्फरपुर में शुरू हुआ। और फिर और उसी के काउंटर में स्थानीय युवक भी अपराधी बनना शुरू हुए, जिसमें छोटन शुक्ला, ठीक LS कॉलेज के सामने में उस घर है, उनके पिता की हत्या हो गई। और उसके बाद एक नई तरीके की गैंगबाजी शुरू हुआ, बेगूसराय वर्सेस मुजफ्फरपुर। कितने लोगों की हत्या हुई इस दौर में, कितने स्टूडेंट मारे गए, मतलब हर दिन कहीं न कहीं घटना होती थी। छोटन शुक्ला पर कई बार अटैक हुआ। मतलब दोनों तरफ से जो गैंगवार शुरू हुआ, उस गैंगवार में मिनी नरेश की हत्या के बाद थोड़ी स्थिति में बदलाव आया। मिनी नरेश की हत्या में मतलब उस तरीके का सरस्वती पूजा का दिन सारा छात्र वहाँ मौजूद, पूरा उसका गैंग मौजूद, और छत पर वो अखबार पढ़ रहा था। और इतनी दुस्साहसिक तरीक़ा से मिनी नरेश की हत्या हुई थी PG5 हॉस्टल में, हैरान रह गए थे लोग। और उसी के हत्या के बाद बेगूसराय का मतलब वर्चस्व यूँ कहें कि मुजफ्फरपुर से टूट गया, क्योंकि उसके बाद जो बेगूसराय जो कमान संभाला अशोक सम्राट, वो उनका दायरा सिर्फ बेगूसराय ही उसका नहीं रहा और सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं रहा। अशोक सम्राट ही एक ऐसे अपराधी हुए जो पूरे बिहार में उन्होंने एक अलग तरीके का सिंडिकेट खड़ा किया। 47 का इस्तेमाल करने वाला वो पहला अपराधी था। मिनी नरेश की हत्या में शामिल चंदेसर की हत्या के बाद वो मुजफ्फरपुर में उस तरीके का जो नेटवर्किंग स्टूडेंट के इलाके में रहकर जो नेटवर्किंग होता था, उस नेटवर्क का कह सकते हैं कि अशोक सम्राट के जाने के बाद, अशोक सम्राट के कमान संभालने के पास, उस गैंग का कमान संभालने के बाद फिर मुजफ्फरपुर से लगभग बेगूसराय के लोग का अब वहाँ से दूर ही हो गया, क्योंकि अशोक सम्राट मुजफ्फरपुर को केंद्र नहीं बनाया। वो अशोक सम्राट अब पटना को केंद्र, पूरे मतलब बिहार को उस अपने कैनवास में लेना शुरू कर दिया। और इस वजह से मुजफ्फरपुर पर उसका ध्यान कम होता चला गया। और फिर नए नए छोटन शुक्ला का गिरोह बना, वो अपना फैला। दीपक, एक दौर में दीपक सिंह का गिरोह बना वो, लेकिन वो उस तरीके का सिंडिकेट नहीं खड़ा कर सका जिस तरीके का सिंडिकेट मिनी नरेश के ज़माने में खड़ा हुआ था। जिस छोटन शुक्ला का सिंडिकेट उस तरीके से खड़ा हुआ था। लेकिन छोटन शुक्ला तब सामने आए जब मिनी नरेश की हत्या हो चुकी थी, बेगूसराय का वर्चस्व कम हो चुका था, अशोक सम्राट की भी हत्या हो गई थी, हाजीपुर के पास वो मारे गए थे।
तो वो जब सिंडिकेट ख़त्म हुआ तब बेगूसराय का वर्चस्व भी खत्म हुआ, तब मुजफ्फरपुर के अपराधी पैर जमाना शुरू किए और ये ऐसा सिंडिकेट खड़ा हुआ। जो बेगूसराय के लोगों ने जो सिंडिकेट का एक नेटवर्क खड़ा किया, वो नेटवर्क सुशासन बाबू के समय भी ध्वस्त नहीं हुआ। लगातार टेंडर वार की वजह से हत्याएं वहाँ होती रहीं। और ये जो शंभू मंटू है, आप जानते ही हैं, NHI पूरी नेटवर्क के दौरान वो रहे। उस दौरान पुलिस भी जाति में बटा, उसका भी लाभ मिला इन दोनों को। और अब तो वहाँ ज़मीन का धंधा पर सब लोग उतर आए, ज़मीन और शराब। वो टेंडर वाली स्थिति अब थोड़ी बदलती जा रही है। टेंडर वाले में वो कमाई नहीं है जो एक डील में है, ज़मीन में कमाई हो रहा है। तो स्वरूप बदला है मुजफ्फरपुर के सिंडिकेट का। और अभी एक नए तरीके का सिंडिकेट सामने है जो चुनौती है पुलिस के लिए। शंभू मंटू को भी पटना पुलिस ने गिरफ्तार करके लाया था जब पटना में उन्होंने हत्या की। रामनरेश शर्मा की हत्या में कुछ नहीं कर पाई थी मुजफ्फरपुर पुलिस, क्योंकि देखिए वो राजधानी के करीब होने के बावजूद भी वहाँ के किसी आपराधिक घटना से बिहार स्तर पर कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। ये एक है, इस वजह से नीतीश कुमार का भी फेस सेविंग होता रहा, सुशासन सुशासन सुशासन। लेकिन सच्चाई यही है कि मुजफ्फरपुर में कभी सुशासन का प्रभाव नहीं दिखा। अपराधी अपने तरीके से अपराध, एक से एक अपराधी वहाँ पर। बबलू त्रिवेदी उभरा एलएस कॉलेज के दौरान, NT बेगूसराय, कई तरह के अपराधी हैं जो अभी नए दौर में गोविंदा है, उसका अपना एक सिंडिकेट चल रहा है। सब लोग अपने अपने तरीके से, कोई शराब कारोबार में लग गया है, कोई ज़मीन कारोबार में लगा हुआ है। और उस दौर में, जिस दौर में बिहार में बहुत कम फैक्ट्री हुआ करता था, वहाँ बटलर खुला जॉर्ज फर्नांडिस की वजह से। सबसे बड़ा रैक पॉइंट बना मुजफ्फरपुर, जहाँ से पूरा सारी जगह आपको सीतामढ़ी, शिवहर, इधर छपरा वगैरह सब उस हाजीपुर के उस रैक से सब माल ढुलाई का काम शुरू हो गया। नारायणपुर अनंत बिहार का सबसे बड़ा, कह सकते हैं कि रेलवे का अगर माल ढुलाई सेंटर है तो एक नारायणपुर अनंत भी है। अब कर्पूरी ग्राम अब बना है समस्तीपुर में। उस दौर में नारायणपुर अनंत था, जहाँ से पूरे बिहार में, उत्तर बिहार में सामानों का मटेरियल जो भी उतरता था और रैक खुल से उतरता था और वहाँ जाता था। वो भी एक बड़ा सोर्स था कमाई का। ये सारी चीज़ें मुजफ्फरपुर को आपराधिक राजनीतिक के रूप में खड़े होने में मदद पहुँचाया। लेकिन कभी भी पुलिसिंग, जयकांत को छोड़ दीजिए तो बहुत कम SP वहाँ, भट्टी जो आज DGP हैं, वहाँ प्रोबेशनर DSP के रूप में वहाँ ज्वाइन की थी। पहली बार भट्टी के उसका लोग आभास वहीं हुआ। बर्फ़ के सिल्ली पर सुलाकर अपराधियों को मारते थे। ये काफ़ी चर्चा हुई। मतलब भट्टी के कामकाज को मुजफ्फरपुर की जनता आज भी नहीं भूल पाई है कि अपराधी को इन्होंने दिखा दिया कि क्या होता है। एक कि अपराधी, सारे अपराधी शहर छोड़ दिए थे उस दौर में, और वही इमेज इनको आज DGP बनाया है। जो एक मुजफ्फरपुर में जो प्रोफेशनल रहते हुए इमेज बनाया, उसी इमेज से ये आज DGP बने हैं। भले आज उसी इमेज में कहीं दूर दूर तक ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर की जनता इस तरीके से भी सोचने वाली है कि एंटी क्रिमिनल अगर कोई पुलिस पदाधिकारी आया तो उसे उतना ही सराखों पर भी रखता है। लेकिन इन सबसे इतर जो बड़ी बात है कि मुजफ्फरपुर पर किसी न किसी की नज़र लगी हुई है। नबरूना हत्या, सारे बंगाली मुजफ्फरपुर छोड़ चुके, सारे के मतलब अगर आपको देखना है ना तो मुजफ्फरपुर के जाइए, बंगालियों का इलाका देखिए, सारे बंगाली मुजफ्फरपुर छोड़ चुके हैं, सबके कब्जा हो गया है। बड़ी आबादी थी बंगाली की वहाँ, सब जगह पर कब्जा कर दिया है। पंजाबी लोग भी अब छोड़ कर जा रहे हैं मुजफ्फरपुर। ज़मीन इतनी महंगी हो गई है और सारे प्राइम लोकेशन पर बंगाली और पंजाबी का घर था, है अभी भी है। बंगाली तो भाग गए, बंगाली लड़ने वाला नहीं है तो बेचारा छोड़ के भाग गया है। लेकिन पंजाबी का मिजाज अपना अलग तरीके से है तो वो डटा हुआ है, लेकिन वो भी मौका के तलाश में है। एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी मुजफ्फरपुर से बाहर निकला वो लौट के नहीं आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर का जो अंडरवर्ल्ड है, वो अंडरवर्ल्ड मुंबई के दाऊद से
कम बड़ा अंडरवर्ल्ड नहीं है। और वहाँ सारे इस तरीके के वारदात होते हैं जो वारदात आप फिल्म में देखते हैं। ज़मीन को लेकर इस तरीके का सिंडिकेट चल रहा है, टेंडर मैनेज करने को लेकर, कब कहाँ किसको इस वजह से इसकी हत्या हो जाए कोई सोच नहीं सकता है।